महाभारत में दुर्योधन का पात्र अवगुणों से भरपूर यानी नकारात्मक दिखाया गया है, लेकिन सिर्फ बुराई ही नहीं, इन अच्छे कर्मों के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो दुर्योधन को दूसरे नजरिए से देखने पर हमें मजबूर करती हैं। दुर्योधन के चारित्रिक गुणों में यदि सबसे पहले बात की जाए तो वो उसके योद्धा होने की जाएगी। दुर्योधन एक गजब का योद्धा था जो भीम की तरह ही गदा युद्ध में पारंगत था। उसके गुरु द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण के भाई दाऊ बलराम रहे थे। ये तो सत्य है कि भीम का मुकाबला यदि गदा युद्ध में कोई कर सकता था तो वो दुर्योधन ही था। और ये बात दाऊ बलराम ने कई बार कही भी थी। उन्होंने कहा था कि दोनों ही मेरे परम शिष्य हैं। ये बात बता पाना बहुत मुश्किल है कि कौन इनमें से सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उन्होंने कभी भी एक का पक्ष नहीं लिया। अंत में यदि श्री कृष्ण छल ना करते तो दुर्योधन को गदा युद्ध में हरा पाना संभव ही नहीं था। यहाँ पर उस छल की बात हो रही है जो महाभारत युद्ध के अंतिम दिन श्री कृष्ण ने दुर्योधन के साथ किया था। दरअसल श्री कृष्ण जानते थे कि माता गांधारी की आंखों की शक्ति पाकर दुर्योधन वज्र का बन जाएगा और भीम अपने पूरे बल से भी उसे हरा नहीं पाएगा। तब उन्होंने दुर्योधन को लोक लाज का भय दिखाकर अपनी मां के समक्ष पूर्ण रूप से नग्न न जाने की सलाह दी कि उनकी माता गांधारी ने यही कहा था कि उसे पूर्णतया नग्न होकर उनके समक्ष जाना है, अन्यथा वह पूर्ण रूप से वज्र का नहीं बन पाएगा। और ऐसा ही हुआ था। तब भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके उसे मरने पर मजबूर कर दिया था। दुर्योधन के दूसरे गुण में उसकी उदारता का भाव बहुत ही मायने रखता है। वो अपने मित्रों, शुभचिंतकों और सहयोगियों की मदद के लिए बगैर हिचकिचाहट के तैयार रहता था। को पूरे समाज के सामने स्वीकारना, उसे अपना मित्र बताना और अंग देश का राजा बनाना उनकी उदारता का ही उदाहरण है। और अपने जीजा जयद्रथ को बचाने के लिए पांडवों को संध्या काल तक भ्रमित रखना भी ये दर्शाता है कि वो अपने शुभ चिंतकों की कितनी परवाह करता था। जयद्रथ ने क्योंकि अभिमन्यु का वध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए अर्जुन ने यह शपथ ली थी कि वो सायंकाल तक उसे मार देगा। इसलिए दुर्योधन ने एक ऐसा जाल बुना था ताकि पांडव उनके निकट ना आ सके, लेकिन फिर भी वो जयद्रथ को नहीं बचा पाए थे और अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार जयद्रथ का वध कर दिया था। कर्ण को राजा बनाते समय दुर्योधन ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि वह समाज में पिछड़ी जाति से संबंध रखता था। उसने उसके साहस को देखकर ही उसे अपना मित्र बनाया था, यहाँ तक कि उसे हर कार्य में अपने साथ ही रखता था। इससे यही ज्ञात होता है कि दुर्योधन सामाजिक भेदभाव नहीं करता था। दुर्योधन का अगला गुण होगा उसका साहस। वह कभी भी इस बात से चिंतित ही नहीं हुआ कि उसे पांडवों से लड़ना है जो बड़ी बड़ी सेनाओं को अकेले ही हरा देते हैं। वह अर्जुन के शस्त्रों और पांचों पांडवों की एकता और श्री कृष्ण का उनके साथ होना, इस बात से कभी चिंतित नहीं हुआ। अंत तक उसने अपने पराक्रम और भाग्य पर विश्वास रखा और बार बार पराजित होने पर भी तुरंत अपनी अगली रणनीति बनाकर पांडवों के समक्ष जा खड़ा होता था। दुर्योधन ने कभी भी अपने पराक्रम कौशल से कभी छल कपट नहीं किया और यही उनका एक गुण था जिसकी श्री कृष्ण ने भी प्रशंसा की थी। युद्ध के अंत में दुर्योधन के पास हारी हुई बाजी को जीतने का मौका था। जब युधिष्ठिर ने उन्हें ये कहा था कि वो किसी भी भाई से अपना मनपसंद युद्ध लड़ सकता है, अगर वह उससे युद्ध जीत लेता है तो पांडव युद्ध में हार को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन दुर्योधन ने यहाँ भी गदा युद्ध का ही चुनाव किया था और वह भी भीम के साथ। इससे यह स्पष्ट होता है कि दुर्योधन स्वाभिमानी था। वो अपनी मृत्यु का सामना भी पूरे स्वाभिमान के साथ करना चाहता था, नहीं तो वह नकुल या सहदेव को चुनकर उन्हें आसानी से हरा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और ये उसके सबसे बड़े चारित्रिक गुण स्वाभिमानता को ही दर्शाता है। इसके अलावा दुर्योधन पूरा जीवन अपने पिता को उनका अधिकार दिलाने के लिए तत्पर दिखाई दिया और ये अधिकार को पाने के लिए उससे जो भी बन पड़ा उसने किया। इससे उसकी पितृभक्ति भी झलकती है। दुर्योधन शुरू से अंत तक नकारात्मक छवि में रहा। उसने छल कपट भी खुलकर किया। दो चेहरे उसने कभी नहीं दिखाए। पांडवों ने श्री कृष्ण का साथ लेकर धर्म युद्ध की बात कहकर बहुत से छल कपटों का सहारा लिया और कौरवों को हरा दिया। इसलिए दुर्योधन गलत होकर भी स्वर्ग को गया और पांडवों में युधिष्ठिर को छोड़कर सभी नर्क के द्वार पर गए।
इसलिए जीवन में व्यक्ति के गुणों को एक नजरिए से ना देखें। मनुष्य पूर्ण कभी नहीं कहलाता, वह कुछ गुण और कुछ अवगुणों का पुतला होता है। इसलिए जीवन को संतुलित बनाने के लिए अपने नजरिए को भी संतुलित बनाना पड़ता है, तभी आप एक निष्पक्ष जीवन जी पाते हैं। दुर्योधन ने भले ही नकारात्मकता का साथ पकड़े रखा, लेकिन उसने कर्ण जैसा मित्र पाया, भानुमति जैसी पत्नी पाई, जिस पर उसे इतना विश्वास था कि कर्ण के साथ उसकी पत्नी की गहरी मित्रता होते हुए भी उसने कभी उन पर शक नहीं किया। ये उसके चारित्रिक गुणों को ही दर्शाता है। आपकी महाभारत के इस योद्धा के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़ें। इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।